हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे संत कबीर का एक दोहे का वास्तविक अर्थ। पहले हमें दोहे का अर्थ को समझना होगा। दोहे शब्द का अर्थ क्या है? संत कबीर दास के मन में ऐसा क्या विचार आया कि उन्होंने अपने लिखी पंक्तियों को दोहे का नाम दिया। दोहे शब्द का दो अर्थ होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। बाहरी अर्थ तो सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन आंतरिक अर्थ को समझना थोड़ा कठिन है। आंतरिक अर्थ को वही लोग समझ सकते हैं जो खुद कोई संत हो, कोई साधु संत हो, या फिर उनको कोई चीज़ का अनुभव हो। तो आज हमारे सामने एक दोहा है। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सबसे पहले हम इसका बाहरी अर्थ को समझेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खरे मतलब है गुरु और गोविंद एक भक्त के सामने खड़े थे। काके लागू पाँव, जो शिष्य था वो सोच रहा था सबसे पहले हमें किसे पाँव लगना चाहिए, सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना चाहिए। और जो बलिहारी गुरु थे उन्होंने खुद शिष्य के बिना पूछे उसे बताया कि गोविंद को जाके पाँव लगो, जिन गोविंद दियो बताए। इस लाइन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए और गोविंद को सबसे पहले प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग गलत सोचते हैं। कबीर के माध्यम से यह बात लिखा गया है कि हमें पहले गोविंद को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इस दोहे को कबीर ने कहानी के रूप में लिखा है, एक पुराना बीती हुई कहानी, जिस कहानी में जो शिष्य है वो खुद कबीर है और वो गुरु जो उनके गुरु थे और उन्हें जिससे पाने का इच्छा था, कबीर को जिसे पाने का इच्छा था वो गोविंद। इस कहानी में कबीर के सामने दोनों खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। और जो बलिहारी गुरु हैं उन्होंने बताएं कि कबीर जाओ जा करके गोविंद को पैर लगो। क्यों? क्योंकि गोविंद ही वह एकमात्र इंसान है जो मरने के बाद भी कबीर का साथ देंगे। किसी भी मनुष्य का असली गुरु वही हो सकता है जो जीते जी उसका साथ तो दे ही दे और मरने के बाद भी उसके हमेशा साथ रहे। अब हम इसके आंतरिक भाव को समझेंगे। इसके आंतरिक भाव में कबीर बताते हैं कि गुरु के अंदर गोविंद कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन गोविंद के अंदर गुरु हो सकते हैं। इसलिए हमें गोविंद को पैर लगना चाहिए ताकि गोविंद और गुरु दोनों को हम एक साथ ही पैर लग लें। और यदि हम गुरु को पैर लगते हैं तो सिर्फ हम गुरु को ही पैर लगते रह जाएंगे, गोविंद तो छूट जाएंगे। लेकिन यदि हम गोविंद जो ईश्वर है उसको पैर लगते हैं, उनको यदि हम लोग प्रणाम करेंगे पहले, तो हम दोनों को एक साथ प्रणाम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गोविंद के अंदर ही गुरु छुपा है। कोई भी गुरु हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वह सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन जो गोविंद होते हैं वह हमें गुरु के जरिए मार्ग भी दिला देते हैं और अपने मंजिल तक भी पहुंचा देते हैं। इसलिए गुरु से बढ़कर गोविंद ही होते हैं। गोविंद को ही हमें सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। ये बात संत कबीर अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते थे।